हाय गाइस, दिस इज विधि भाद्रा एंड आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। जब से डंकी की ड्रॉप 1 आई है ना, तब से ही हैवॉक मचा हुआ है। यानी कि एकदम धमाल मचा हुआ है कि भाई कब आएगा उसका ट्रेलर। एंड फाइनली द ट्रेलर इज हियर। आज सुबह ट्रेलर हो गया है रिलीज ऑन यूट्यूब एंड यू कैन एक्चुअली वॉच इट। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। बाद में देखना, पहले बताने तो दो यार कि एग्जैक्टली है क्या। सो बेसिकली ये जो मूवी है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले के रिव्यू में बताया था कि ये एक माइग्रेंट बेस्ड मूवी है जो जिसे कहते हैं डोंकी फ्लाइट। जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं विदाउट वीज़ा, विदाउट पासपोर्ट और विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसे कहते हैं डंकी फ्लाइट। जो डंकी है या फिर आई डोंट नो द क्लैरिफिकेशन, बिकॉज ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि डोंकी फ्लाइट और डंकी में कितना मतलब मिलाप है या फिर क्या कनेक्शन है। सो बेसिकली आई लेट यू नो दैट ये जो फिल्म है वो बेसिकली 4 दोस्तों के बीच में है, जिसमें से है तापसी पन्नू, SRK दैट इज शाहरुख खान, बोमन ईरानी एंड 2 ऑफ देम कैरेक्टर्स जिसे आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एंड 1 इज विकी कौशल। विकी कौशल आई गेस इट्स अ कैमियो, बिकॉज एक पार्ट के बाद आपको विकी कौशल के अपीयरेंसेस दिखाई नहीं देते। सो आई गेस इट्स अ कैमियो, आई गेस, ओके। एंड देन लेट मी टेल यू मोर अबाउट इट, लाइक उसके जो सीन्स है, उसके सीक्वेंस है, क्या क्या है। सो बेसिकली द सीन स्टार्ट्स लाइक कि ट्रेन में से हमारे SRK, ऑब्वियसली SRK है तो ट्रेन वाला सीन तो होना ही है। तो ट्रेन में से SRK निकलते हैं लुलपुट, आई गेस लालपुट, लुलपुट, आई डोंट रिमेंबर। सो वो डिस्ट्रिक्ट में या फिर वो सिटी में जाते हैं एंड वहाँ एंटर होते ही वो इन दोस्तों से मिलते हैं। और इन सभी दोस्तों को सिर्फ एक ही गोल होता है, सिर्फ एक ही फोकस होता है, जिन्हें जाना होता है इंग्लैंड, लंदन, यस। लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ खड़ी होती है कि उन्हें ना ही इंग्लिश आता है, ना ही पता है कि कैसे जाना है, और ना ही कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि वो कैसे जाए। सो ये जो पूरी स्टोरी रिवॉल्व होगी वो ऐसे ही रिवॉल्व होती है कि फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड टू लंदन उनका जो सफ़र है वो कैसा रहता है। अब उस सफ़र में वो कभी बॉर्डर पार भी करते हैं, कभी लड़ाई भी करते हैं, तो कभी आपको शाहरुख खान का एक क्यूट बबलीनेस, चेयरफुलनेस वाला रूप भी दिखाई देगा। एंड साथ ही साथ कहीं एक्शन सीन्स भी हो रहे हैं, जैसे कि शाहरुख खान हमारे गन चला रहे हैं, राइफल्स है, डेजर्ट में शूटिंग हो रहा है एंड वो सब। And then it comes to the love story, the love triangle that is between मन्नू and हार्डी। तो मन्नू जो होती है यानी कि हमारी तापसी पन्नू, वो पहले से ही बॉस फ्लर्टेड है, सेट है कि वो SRK को प्यार करती है। कुछ होता है, अभी क्या होता है वो देखना है आपको इस मूवी में, जो रिलीज होने वाली है 21 दिसंबर 2023 यानी कि क्रिसमस ईव पे। एंड येस, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम SRK टू अस, क्योंकि ऑलरेडी बॉस जवान, पठान एंड अब डंकी, तो 2 गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये लास्ट गिफ्ट है, लास्ट तो नहीं कह सकते, बट इस ईयर का लास्ट गिफ्ट है 2023 का। एंड इट्स गोना बी अ माइंड ब्लोइंग एंड माइंड ब्लास्टिंग। उसके ट्रेलर को देख के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्पेशली आपने अगर वो गाना सुना होगा सोनू निगम वाला, घर से निकलते ही, आई गेस आपने सुना होगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी इमोशनल। एंड ये मूवी में भर भर के ड्रामा, इमोशंस, केयर, फिर ह्यूमर, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब जैसे ही ट्रेलर देखोगे आपको खुद को फील आएगा कि बॉस इस मूवी को छोड़ना नहीं है, इस मूवी को तो देखना ही है, वो भी थिएटर्स में, बिकॉज द एम्बियंस व्हेन यू फील इट, इट गिव्स यू इनर पावर, यू फील द इनर थिंग कि हाँ बस यही वो मूवी है। एंड दिस मूवी इज़ वेरी वेरी कलरफुल, cheerful and brightful and has vibrant colors related to Salar, I guess, because Salar is something बहुत ही डार्क और बहुत ही वॉयलेंट चीज़ है, और वो सब आजकल की फिल्म में काफ़ी वॉयलेंट चीज़ें दिखा रही है। सो दिस मूवी गिव्स यू अ वेरी cheerfulness, बहुत ही खुश मिजाज है, एंड यू फील वेरी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस। सो येस, एंड उसमें एक गैप भी आता है, लाइक अ पीरियड गैप, कि आपको कुछ समय बाद SRK का एक बूढ़ा अवतार दिखता है। सो दैट्स अ ट्विस्ट अगेन कि वो बूढ़ा अवतार क्यों है, क्या है, कैसे है, तो वो भी देखना है।
So it's a very twisting story, and it's a very, very, heartwarming story, and it's a patriotism movie. So of course you got to see the movie, and you got to raise a hands up for the movie. And let me tell you कि ये राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी हुई है. So राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन and SRK की एक्टिंग, फिजिक्स, डांसिंग, सिंगिंग, क्या ही बताऊं, मतलब whatever he does, it's amazing.